हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शाकिर। वेलकम टू बहलीम इंस्टीट्यूट। हम आज पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, सेल एंड सेल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं सेल एंड सेल डिवीजन। बने रहें लास्ट तक। क्या होता है सेल एंड सेल डिवीजन? मतलब सेल है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सेल? तो सेल का मतलब क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है? सेल एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, हम बात करें तो स्ट्रक्चर का मतलब हमें बनाने के लिए, एंड फंक्शनल का मतलब काम करने के लिए इम्पोर्टेंस है किसका? सेल का। सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट इन माइंड ऑलवेज अबाउट सेल। सेल के बारे में हमेशा हमें याद रखने वाली बातें जो हमेशा हमें याद रखनी है टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई एग्ज़ाम के अंदर ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी ड्राइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल, जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? सिंगल सेल जो होती है, सबसे पहली जो सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर फर्स्ट सेल खोज की थी, और वो खोज की गई थी सबसे पहले डेड सेल के अंदर। किसमें खोज की गई थी? याद रखने वाली बात है, फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड इन 1665, और डेड सेल की द्वारा। अलाइव सेल, सबसे पहले डेड सेल थी, तो अलाइव सेल कब खोजी गई? अलाइव खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया के अंदर खोज की थी, और 1674 के अंदर। ये एक बिल्कुल रियल जो मैं एज मतलब बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल खोज पड़ताल के बाद में बिल्कुल करेक्टली रखी गई है। अब फिर बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल। यदि हम जो इंसान स्टडी करता है सेल के बारे में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। और द वर्ड साइटोलॉजी, वर्ड किसने दिया था? हर्टविग ने साइटोलॉजी वर्ड दिया था। ESIC 2018 का ये क्वेश्चन है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, यदि ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। बट इंडियन साइटोलॉजिस्ट की हम बात करें तो वो है AK शर्मा। कौन है? AK शर्मा। पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार फिर से देखें। ह्यूमन बॉडी को ड्राइव्ड किया गया, ह्यूमन बॉडी जिसमें सबसे पहले ड्राइव्ड किससे होती है? जाइगोट से। उसके बाद में फर्स्ट सेल डिस्कवर की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा डेड सेल के अंदर। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक बैक्टीरिया के अंदर अलाइव सेल खोजी गई थी। स्टडी ऑफ सेल ये साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी वर्ड जो है वो हर्टविग के द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है, इसमें रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है, और इंडियन साइटोलॉजिस्ट AK शर्मा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल, छोटी सबसे कौन सी है? ग्रेन्यूल्स। 4 × 4.5 माइक्रोमीटर। इसके बाद आता है स्पर्म, और उसके बाद आता है RBC। आज तक हम पढ़ते आ रहे थे RBC एंड स्पर्म, लेकिन ग्रेन्यूल्स यदि ऑप्शन में दिया गया है तो आपका करेक्ट आंसर ग्रेन्यूल्स ही जाएगा, ना कि स्पर्म जाएगा। लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फीमेल के अंदर ओवम होता है, और मेल की बात करें तो न्यूरॉन होता है। मेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन है, और फीमेल के अंदर ओवम है। ओवम की साइज 100 to 130 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ये लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट मतलब बड़ी, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबी कितनी है। सबसे लंबी सेल कौन सी है? न्यूरॉन की है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओस्ट्रिच है। ये तो नॉर्मली है, 6-7 से हम याद करते हुए इस क्वेश्चन को आ रहे हैं। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये याद रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम सेल की स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल की स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से। अब प्रोटीन कौन किस टाइप का होता है? प्रोटीन होता है लिपोप्रोटीन। ठीक है, यानी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है, या फिर प्रोटीन, और प्रोटीन भी कैसे टाइप का? लिपोप्रोटीन टाइप का प्रोटीन।
अब फोस्फोलिपिड जो लेयर है या फोस्फोलिपिड जो प्रोटीन है या कॉन्सिस्ट करता है, ये एक बाई लेयर में कॉन्सिस्ट करता है। कैसे बाई लेयर, मतलब एक लेयर ऊपर होगी एक लेयर नीचे होगी। तो बाई लेयर के हम एक फोस्फोलिपिड को पढ़ते हैं कि एक फोस्फोलिपिड अपने को कैसा दिखेगा। तो एक फोस्फोलिपिड ऐसा होगा जो ये गोल ऊपर की साइड में, दो इसके नीचे पैर की साइड में और जस्ट अपोजिट में इसके नीचे। तो जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव करने वाला। और टेल पार्ट है वो वाटर फियर यानी वाटर फोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो। फिर प्रोटीन की बात करें तो ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। प्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन की बात करें तो लिपोप्रोटीन के अंदर दो प्रकार के, फोस्फोलिपिड के अंदर ही दो प्रकार के लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक इंटेग्रल एक ट्रांस प्रोटीन। कौन कौन सा? एक इंटेग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक ट्रांस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ट्रांस प्रोटीन जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है? ट्रांसपोर्टेशन। किसको? मॉलिक्यूल्स जो होंगे, सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे या सेल का जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करेगा एक सेल से दूसरी सेल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पहला इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है ये स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट करेगा। स्ट्रेंथ का मतलब सेल कितनी ग्रोथ करनी है, कैंसरस सेल है आउटर ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल होगी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। ये जो लेयर अरेंजमेंट है फोस्फोलिपिड और प्रोटीन का, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से बोला जाता है। क्या मॉडल बोला जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम कंपटीशन पर्पज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। देखिए सेल मेम्ब्रेन के आप देख रहे हो, ये वाला प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल मतलब अंदर की साइड लेके जाने के लिए या बाहर की साइड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल का मतलब बाहर की साइड में लगा हुआ है, पेरिफेरल वाला प्रोटीन है। ये कोलेस्ट्रॉल लगे हुए हैं। ये फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है। देखिए एक लेयर इधर है और एक लेयर अपोजिट में इधर है। अभी मैंने बताया था टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियर होता है और हेड पार्ट वाटर लविंग होता है। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के इसके साथ में मॉलिक्यूल्स लेस लगे हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी सेल है उसके फंक्शंस क्या होंगे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन करना। किसका प्रोटेक्शन करना भाई? सेल के चारों तरफ है तो सेल का ही प्रोटेक्शन करेगी। या फिर क्या करेगी? इंटरनल और एक्सटर्नल यानी सेल के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको या सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट को क्या करेगी? सेपरेट करेगी। या फिर सेल को क्या करेगी? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कितना छोटा बड़ा होता है, जो स्ट्रेंथ होती है वो वाली। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करती है। यदि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, यदि ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ते हैं तो दो प्रकार के सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पाए जाते हैं। या तो सेल क्या करेगी भाई? या तो सेल बाहर निकालेगी अपने मॉलिक्यूल अपने ऑर्गेनेल्स को जो प्रोडक्ट बना रही है, या फिर बाहर वाले कोई भी एनर्जी है कोई प्रोडक्ट है उसे इंगल्फ कर लेगी, तो ही बात होगी। तो जो यदि कोई सेल आउट टू इन कर रही है यानी बाहर से कोई ऑर्गेनेल्स कोई भी चीज़ ले रही है उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। और यदि कोई अंदर से बाहर कोई चीज़ भेज रही है, ऑर्गेनेल्स बाहर जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म बाहर जा रहा है, कोई अदर एनर्जी जा रही है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक सॉलिड जो प्रोडक्ट बाहर से अंदर ले रही है उसको क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। और लिक्विड वाले को पिनोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? सॉलिड वाले को फैगोसाइटोसिस और लिक्विड वाले को पिनोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस यदि अंदर से बाहर कोई चीज़ आ रही है, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, उसको एक्सोसाइटोसिस ही बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन हमने सबसे पहले पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन के हमने फंक्शंस पढ़े। अब हम सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है या क्या है? तो साइटोप्लाज्म इज ए साइटोसोल। अदर नेम क्या है? साइटोसोल, जो क्या है? लिक्विड होता है या फिर सेल ऑर्गेनेल्स। दो प्रकार के साइटोप्लाज्म, या तो लिक्विड जिसको साइटोसोल बोलेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स जो उसके सेल के सारे ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें उसमें होंगे, हम नेक्स्ट पढ़ लें। साइटोसोल की हम बात करें तो साइटोसोल कैसा होता है? लिक्विड होता है
ये सेल के अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट होता है। ऐसी सेल है तो यहाँ ये चारों तरफ इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा लिक्विड फॉर्म। ये टोटल 55% होल पार्ट बनाता है, यानी इसका जितना भी पार्ट है उसका 55% मेड बाई साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। दो प्रकार के साइटोसोल या साइटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर 2 प्रकार के फिलामेंट प्रेजेंट है जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो साइटोस्केलेटन हम 2 प्रकार के होते हैं, उनकी बात करते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। एक को क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक को माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो थिक होते हैं, मेड अप बाय ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। किससे मिले हुए होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है। और काम क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस विथ इन द सेल, सेल के अंदर ही। मान लो ये सेल है और इसी के अंदर किसी को घूमना है, कहीं घूमना है, फिरना है, तो किसका काम होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोफिलामेंट थिन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन के बने हुए होते हैं, हेल्प इन माइग्रेशन, सेल का ही माइग्रेशन करने के लिए। इस सेल को यहाँ से यहाँ जाना है, कौन काम करेगा? माइक्रोफिलामेंट। सेल के अंदर ही ऑर्गेनेल्स को घूमना है तो कौन काम करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल। और ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं सेल की शेप को, स्ट्रक्चर को या फिर उसकी साइज को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इसका ऑर्गेनेल्स है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है? या फिर हम न्यूक्लियस ये समझ लो कि सेल का ब्रेन होता है, किसी भी चीज़ का ब्रेन को हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियस। तो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होगा उसके सेंटर में जो चीज़ें प्रेजेंट होगी उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है। क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल पर पूछा जाए तो को क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैव न्यूक्लियस। एवरी सेल के पास, कोई भी बॉडी की सेल है उसके पास में न्यूक्लियस है, एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी के पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तो उसे हसियाकार, कॉनकेव शेप की बोला जाता है। न्यूक्लियस जो होता है, ये जो न्यूक्लियस की बात करें तो ये इंक्लोज्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एज सेम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी सेम स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है उसका और क्या काम होता है? न्यूक्लियस कंटेन बॉडी जेनेटिक मटेरियल। क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर कंटेन होते हैं जो क्या काम करते हैं? क्रोमेटिन इन द फॉर्म ऑफ, क्रोमेटिन की फॉर्म के अंदर इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमेटिन बना हुआ किसका होता है? डीएनए का क्रोमेटिन बना हुआ होता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो मतलब डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा किस फॉर्म में? तो इन ह्यूमन न्यूक्लियस कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम, जिनको हम बोल सकते हैं सिंगल या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर। और 23 पेयर हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? डिप्लॉइड टाइप की ये सेल प्रेजेंट है। हैप्लॉइड टाइप यानी सिंगल, जिसके अंदर 23 सिंगल क्रोमोसोम्स यानी पेयर में नहीं होंगे, 23 प्रेजेंट होंगे। जैसे हैप्लॉइड सेल ही मिल करके डिप्लॉइड सेल बनाती है। स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है और ओवम एक हैप्लॉइड सेल है, दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या करते हैं? 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर यानी कि देखो ये इधर वाली सेल है, कंप्लीट सेल के अंदर सेंटर पार्ट में यहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के अंदर ये न्यूक्लियस को बाहर निकाल के दिखाया गया, तो ये न्यूक्लियर पोर्स है, इसके अंदर से साइटोप्लाज्म इधर उधर से आ जा सकता है। ये डीएनए है यानी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस है। और ये न्यूक्लियर एनवेलोप जिसको बोला मैंने सेम बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनेल्स है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नाम क्या होता है? पावर हाउस होता है, या फिर आप बोल सकते हो पावर प्लांट ऑफ द सेल। पावर प्लांट ऑफ द सेल का ये पावर हाउस है या पावर प्लांट होता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें? इट कंटेन डबल लेयर एंड इनर लेयर, मेनी फोल्ड होते हैं। दोनों 2 लेयर, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, 2 लेयर प्रेजेंट होती है जिसको फोल्ड होते हैं। उस फोल्ड को क्या बोला जाता है? क्रिस्टेई। क्या बोला जाता है? क्रिस्टेई।
इसके अंदर काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहाँ होगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। और कितनी एटीपी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट किस में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट रहता है आरबीसी में, इसलिए आरबीसी के अंदर एनारोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है, यानी उसके अंदर 2 एटीपी फॉर्मेशन होती है। आगे बात समझ में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर मीसोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो सिमिलर एज कैसे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही उनका फंक्शंस होता है, उनको क्या बोला जाता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, मीसोजोम्स। एक्टिव सेल ऑफ बॉडी कंटेन मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको मायोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स, लीवर की जो सेल्स हैं एक्टिव सेल जिनको फंक्शंस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ताकि बहुत ज़्यादा एटीपी फॉर्मेशन हो सके और उस सेल उस ऑर्गेनेल्स का फंक्शंस और ऑर्गन का फंक्शंस ज़्यादा पड़ सके। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम देख रहे हैं, मैंने डबल फोल्डेड लेयर बताया था, तो देखिए ये डबल फोल्डेड है ये वाली, तो इसको क्या बोला गया, क्रिस्टेई। डीएनए इसके अंदर भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसको बोला जाता है, सेंटर ये जो पार्ट है इसको मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड प्रेजेंट है, क्रिस्टेई जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड या आरएनए की हेल्प से। सो राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स का अदर नेम भी आप बोल सकते हो, यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज नाउन एज राइबोसोम्स। यूकेरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम्स होता है, यानी 40 एंड 60। देखिए 40 एंड 60 100 होता है, बट यहाँ लिखा हुआ है 80, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर 70 होता है, यानी 30 + 50 ये कितना हो गया 80, 10 इससे ज़्यादा है 20 उससे ज़्यादा है, तो याद कैसे करें, यूकेरियोटिक, यू मतलब 80, 80 से ज़्यादा होंगे, यानी 100 होंगे, 80 वाले में 100 होंगे और 70 वाले में 80, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप इधर डायग्राम भी देख रहे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कनेक्शन ट्यूब्यूल कलेक्शन होती है। 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक को बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यानी SER, एक को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक यानी RER। RER मतलब रफ मतलब राइबोसोम्स होंगे और स्मूथ मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो स्मूथ वाले होंगे वो क्या करते हैं, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स फॉर्मेशन करते हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन का, तो ये प्रोटीन को एक्सपोर्टेशन करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह करने का काम होता है। देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, इधर कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो ये स्मूथ है, ये राइबोसोम्स इधर में प्रेजेंट हो गए तो ये रफ वाले है। आ गई बात समझ में, और ये न्यूक्लियस इसके अंदर भी और न्यूक्लियर पोर भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स जिसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो सुसाइडल बैग। क्या नाम है, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, जिसको हिंदी में बोला जाता है आत्मघाती थैली। यानी ये क्या करेगा, लाइसोसोम्स इज a vesicle bounded structure contain 60 different type of हाइड्रोलाइटिक एंड प्रोटियोलाइटिक, यानी प्रोटीन और हाइड्रोलाइटिक दोनों मतलब दोनों फंक्शन करेगा। लाइसोसोम्स 60 डिफरेंट टाइप के इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल पीएच ऑफ लाइसोसोम्स की बात करें तो एसिडिक होता है, एसिडिक का मतलब वैसे ही जला देगा, एसिड बहुत ज़्यादा है। लाइसोसोम्स यदि सेल कोई ऑर्गन्स को इफ लाइसोसोमल एंजाइम डेस्ट्रॉय हेल्थी सेल, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आउटोफेजी। क्या बोला जाता है, आउटोफेजी। आउटोफेजी यानी अपनी खुद की सेल हेल्थी सेल को खा गया, आउटोफेजी, और पूरी सेल को खा गया उसको क्या बोला जाएगा, आउटोलाइसी। यानी आउटोफेजी हेल्थी सेल को, और आउटोलाइसी यानी इंटायर सेल को ही इंगल्फ कर गया लाइसोसोम, उसको क्या बोला जाएगा, आउटोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम्स। देखो थोड़ा जूम करते हैं इसको पहले, उसके बाद समझते हैं। देखो
ये मेम्ब्रेन है एज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड की बनी हुई है। ये ग्लाइकोसाइलिटिक मेम्ब्रेन इसके अंदर है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिसका pH 60 मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और pH इसका इंटरनली कितना होता है 5, जो कि होता है एक एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स लोकेटेड नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या होंगे, पास में प्रेजेंट होंगे। क्यों सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं? कंपोज्ड ऑफ 2 सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोल कंपोज्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। देखो स्ट्रक्चर में समझ में आएगा आपको, ये सेंट्रियोल है, माइक्रोट्यूब्यूल है और सेंट्रियोल है। देखो सेंट्रियोल के जस्ट पास में यदि इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ देखें तो ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम ये रहे और ये वाले जो फिलामेंट है इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये देखिए ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको बोला जाएगा। सेंट्रोजोम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंट्रोजोम्स का। नेक्स्ट ये डायग्राम है सेल का। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अभी अभी हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस की, गोल्गी बॉडी की भी बात की हमने, वैक्यूल्स की, सेल वॉल की भी हमने बात की। सेल वॉल यानी कि प्रेजेंट इन प्लांट सेल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन एनिमल। साइटोप्लाज्म की हमने बात की, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा नेक्स्ट बने रहें यूट्यूब चैनल के, हमारे इस चैनल के साथ में। नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे। यहाँ हमने सेल के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो कम्प्लीटली हमने पढ़ लिया है। यदि वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और ख़ास तौर पे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई